So now student, here we discuss about the types of economic system. So there are three types of economic system. Number one is capitalist economy, ठीक है. नंबर टू क्या है आपका? सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड नंबर थ्री क्या है? मिक्स इकोनॉमी, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी. तो ये तीनों ही क्या है? तीन तरह का इकोनॉमी होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी. तो फर्स्ट वन बाय वन वी विल डिस्कस each one of the economy. Okay, so number one, start from capitalist economy. So what is capitalist economy? Capitalist economy means capitalist economy is an economy in which productions are owned, controlled and operated by the private sector. ये एक ऐसा इकोनॉमी है जहाँ पे प्रोडक्शन जो हो रहा है, that means your country's resources, प्रोडक्शंस जो हो रहा है, that means your country resources का मालिक कौन है? owned, इसको कंट्रोल एंड ऑपरेशन, इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? ठीक है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसा इकोनॉमी है जहाँ पे प्रोडक्शंस ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेट कौन कर रहा है? प्राइवेट ओनर, ठीक है. कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट ओनर. और यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन इज डन ओनली फॉर प्रॉफिट. तो प्रोडक्शन किस लिए हो रहा है यहाँ पे? सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के, ओनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट. प्राइवेट ओनर प्रोड्यूस गुड्स और services, and in this type of economy central problem क्या होता है? what to produce, how to produce and whom to produce. These problems, central problems are solved. कैसे solved होता है? by market forces means that means demand and सप्लाई से. अगर डिमांड बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, अगर डिमांड फॉल होगा तो सप्लाई फॉल होगा. तो कैसे एक मार्केट है जहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शंस का जो भी देश में जितना भी प्रोडक्शंस हो रहा है वो प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्राइवेट ओनर. जो भी देश का रिसोर्सेस है, प्रोडक्शंस हो रहा है, वो उसका मालिक कौन है? ज़्यादातर मालिक है तुम्हारा प्राइवेट ओनर. वो कंट्रोल कर रहा है प्रोडक्शन को, ठीक है, वो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, प्राइवेट ओनर. और ये सब किस लिए कर रहा है? ओनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है. और ऐसे में क्या हो रहा है? देश में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, देश का जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रहा है. कैसे? थ्रू मार्केट फोर्सेस, दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई में. अगर प्रोडक्शंस नहीं हो रहा है, सप्लाई घट गया है, तो वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो रहा है? थ्रू मार्केट फोर्सेस से वो सॉल्व हो रहा है. अब इस इकोनॉमी में इसका कैरेक्टर क्या है? इसका थ्री फीचर्स है. अंडर दिस सिस्टम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट कैन बी सॉल्व प्रॉफिटेबली आइदर इन डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट्स. तो ये ऐसा इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या हो रहा है? गुड्स जो प्रोडक्शंस हो रहा है वो क्या हो रहा है? सिर्फ अपने देश में ही नहीं, और नॉट ओनली डोमेस्टिक, इंटरनेशनल मार्केट में भी ये लोग क्या कर रहा है? सेल कर रहा है. इंटरनेशनल मार्केट में भी ये लोग अपना बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है. दिस इज द फर्स्ट फीचर्स ऑफ दिस इकोनॉमी. दे प्रोड्यूस, under this system they produce goods not only sold in the domestic market, they also sold in the international markets. Second features क्या है इस इकोनॉमी में? चीप टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ये लोग यूज़ करते हैं. चीप टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं. चीप टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मीन्स the type of product in different countries different type of production they use. Basically, if they are staying in a labor intensive country means the country where easily you can get cheap labor. Cheap labor means very small amount of money you have to pay for using the labors. That's called labor intensive technique.
लेबर इंटेंसिव, इसको बोलता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। कम पैसे में हमें लेबर मिल रहा है तो हम लोग वहाँ पे लेबर को ज़्यादा यूज़ करेंगे, कैपिटल को कम। और अगर इफ़ द कंट्री इज़ लाइक लेबर आर कॉस्टली, machines we can easily install, or machines can give more profit if we use machines, then they use capital intensive technique, capital intensive technique, ठीक है। सो सेकेंड फीचर्स क्या है कि ये चीप टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन में चीप टेक्निक चीपर टेक्निक अप्लाई करेंगे, चीपर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि कम पैसे में कैसे प्रोडक्शन किया जा सकता है, चीपर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और थर्ड क्या है, थर्ड फीचर्स क्या है, दे डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स अमंग द पीपल्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स, दे डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम एंड परचेसिंग पावर। तो वो गुड्स जो प्रोडक्शंस हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ये लोग कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहा है, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स, नीड के ऊपर बेस करके नहीं हो रहा है, ठीक है। जिसको ज़रूरत है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा नहीं है। किसके ऊपर बेस करके हो रहा है, जिसके पास पैसा है, जो परचेस कर सकता है, परचेजिंग पावर और इनकम, ठीक है, परचेजिंग पावर और इनकम। क्योंकि इसका मोटिव क्या है, ये प्राइवेट जो ओनर है, प्राइवेट ओनर का मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना कैपिटलिस्टिक सिस्टम में, ठीक है। अगर प्रॉफिट अर्न करना इसका मोटिव है तो ये ऐसा गुड्स का प्रोडक्शन कभी नहीं करेगा जो नीड्स, आम आदमी का नीड्स के ऊपर बेस करके ये अपना प्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो देख रहा है कि आदमी के हाथ में पैसा है तो वो प्रोडक्शन करेगा, वही गुड्स प्रोडक्शन करेगा, अगर नहीं है तो वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दे प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स अमंग द पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम एंड परचेजिंग पावर, ठीक है। In the next video we will discuss about socialist economy.